हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जस्टिस, ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस निकल के आया। वाह। ओ, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक कार्ड और लेते हैं फिर रीडिंग। ओके। किंग ऑफ कप्स। तो जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जो दिख रहा है आपको, जस्टिस। देखिए यहाँ पे ना कोई बहुत ही इमोशनल इंसान आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान, एक किंग एंड क्वीन लाइक पर्सनालिटी। लेकिन ये जो आपकी पर्सनालिटी है ना, ये क्रूएल नहीं है, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही इमोशनल इंसान आप हो सकते हैं। और किसी ने आपका दिल तोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से आपको बिट्रेयल फील कराया है या आउटसाइडर फील कराया है, आपका बुरी तरीके से यहाँ पे बिना कुछ बताए, बिना क्लोजर दिए किसी ने आपसे रिलेशनशिप में चीटिंग किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है और आपको बेइंतहा पेन यहाँ पे हुआ है। इस पेन की भरपाई शायद यूनिवर्स जस्टिस के रूप में करना चाहते हैं, शायद नहीं, बिल्कुल पक्का ही यहीं पे, क्योंकि ये पेन ही इस लेवल का आपको मिला है। एक सच्चा प्यार, एक इमोशनल इंसान, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, इसलिए आप उसी तरीके से देखना है आपको। तो किसी एक ऐसे इंसान, बहुत ही नरम दिल, बहुत ही सॉफ्ट, आप सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो सकते हैं, आपने जिसके लिए हमेशा खड़े रहे, जिसके लिए हमेशा स्टैंड लिया, जिसके लिए शायद बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे, उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। हो सकता है यहाँ पे आपकी किंग लाइक पर्सनैलिटी हो, आपके पास पैसे हो, आपके पास प्रॉपर्टी हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपके पास हैं, मेटलिस्टिक चीज़ें बहुत सारी हैं, और आप एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी, काइंड हार्टेड इंसान है, डाउन टू अर्थ इंसान है। इस इंसान ने सोचा कि आपके पास जा कर के इसको बहुत सारी इसकी नीड्स पूरी होंगी, और इसके बाद इसका इरादा शुरू से ही गलत था। ये आया ही आपके जीवन में था धोखा देने, जो अपना काम करके बड़े आराम से निकल गया। और आज आप ऐसे टूटे हुए दिल से, कप हाथ में लेके अपने प्यार का, जो आपने कभी बड़े प्यार से किसी को दिया था, पछता रहे, पछतावे की आग है, पछतावे की एक एनर्जी मुझे फील हो रही, बहुत पश्चाताप आपको हो रहा है। पश्चाताप के साथ साथ पेन भी यहाँ पे दिख रहा है। और ये दिल जो घाव है, घायल है ना, ये वुंड, ये दुख, ये तकलीफें, ये ऐसा चीखने चिल्लाने वाला जैसे मुझे फील हो रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी आ रही है। किसी से आपको ऐसा धोखा मिला है, आपने कभी यकीन नहीं किया था,
उस इंसान ने ऐसी एक्टिंग आपके साथ की, ऐसी एक्टिंग की और आपके लाइफ से इस तरीके से निकल के गया जैसा आपने कभी नहीं सोचा था। और गया भी तो ऐसे नहीं गया, बहुत बड़ा घाव दे के कोई गया। आपके कप को ठुकरा के गया कोई, और शायद बहुत सारे आपको नुकसान भी यहाँ पे पहुंचा। आपके इस दुख को, इस तकलीफ को, इस पीड़ा को देखते हुए ईश्वर ने यहाँ पे जस्टिस पास किया है। अब जस्टिस क्या मिलने वाला है जिसने भी आपके साथ ये चीज़ें की। एक बहुत ही प्यारा रिलेशन रहा होगा शुरुआत में, लेकिन मैं इसको क्या ही प्यारा बोलूं, ये एक तरफा ही था, वन साइडेड लव था ये। और कोई अपनी नीड्स पूरी करने आया था, क्योंकि आपके पास मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, लग्जरी रही होगी, क्योंकि किंग की पर्सनैलिटी है तो किंग के पास तो होता ही है। कोई इस मकसद से आया, आपके सच्चे प्यार का खून करके चला गया, आपके दिल को खंजर छलनी छलनी करके आपके लाइफ से बड़े इजीली निकल गया। आप सोचते रह गए और आज भी सोच रहे हैं कि ऐसी आपसे क्या गलती हुई जो इस इंसान ने आपके दिल को खंजर मारने में एक बार भी नहीं सोचा। जी हाँ, यही आप अभी भी बैठ के सोच रहे, अपने प्यार का कप लेके अभी भी आप वेट कर रहे, हो सकता है वो फिर से लौट आए। मत वेट कीजिए, इस कप को पलट दीजिए आप, क्योंकि ये धोखेबाज था, ये धोखेबाज थी जो भी आपके लाइफ में आया था या आई थी। आपने हमेशा इस इंसान के लिए बहुत स्टैंड लिया, बहुत इसकी मदद भी की होगी, जो भी आपके लाइफ में था अपना सब कुछ सौंप दिया होगा, पर इसने आपका बहुत बड़ा नुकसान भी किया और आपको छोड़ के भी गया या गई। और ऐसे छोड़ के नहीं गया, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करके चला गया कोई, ताकि आप कभी भी जीवन में किसी इंसान से प्यार ही ना कर सके। आपको ये यकीन दिला के गया या गई ये इंसान कि कोई किसी से प्यार करता ही नहीं, सच्चा प्यार करता ही नहीं, और ये भी यकीन दिला के गया या गई कि सच्चे प्यार में हमेशा यही हश्र होता है। यानी कि एक भरोसा बहुत ज़बरदस्त टूटा है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है बहुत। आज भी आप उसका वेट कर रहे हैं, पेन में है बहुत ज़्यादा, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, कुछ बोल नहीं पा रहे, आंसू आ रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रही है, कहना चाहते हैं, रो लेना चाहते हैं, पर वो चीज़ें आंखों से बह नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है सब कुछ स्टक हो गया है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपना कप लेके बैठे हैं कि लौट के आ जाए। हो सकता है सच्चा प्यार करने वाला ही ऐसा कर सकता है। ये कोई इंसान ऐसा था जिसकी नज़र में आपका पैसा था। मैंने कहा ना, आप किंग हैं तो आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ तो धन था, जिसके कारण ये इंसान आपके लाइफ में आई या आया। और जस्टिस आपके साथ भी देखेंगे कि क्या जस्टिस आपको मिल रहा है यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे आपकी कहानी चल रही, कार्ड निकल के आ रहे। यहाँ पे आपके पैसे पे किसी की नज़र थी, किसी ने आपको झूठा प्यार दिखाया और आपकी ज़िंदगी में आया। आपने बहुत कदर की इस इंसान की, और इसने कुछ आपका बहुत बड़ा कुछ ऐसी चीज़ें आपकी छुपा के ले गया या चुरा के ले गया। बहुत ही ये इंसान एक कंजूस इंसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा इस इंसान के जीवन में पैसों का अभाव रहा होगा। ये एक गोल्ड डिगर टाइप्स कोई रहा होगा, ये मेल फीमेल जो भी है। आपका एक्चुअल में आपका पैसा इसके नज़र में शुरू से ही गड़ा हुआ था, और आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान थे। आपका नेचर और आपका पैसा इस इंसान ने सोचा यहाँ पे हाथ मारने लायक बहुत सही है। किसी ने आपको आपकी सिचुएशन देख के धोखा दिया। अगर आप अभी कड़क होते ना, तो शायद ये इंसान डरता आपके लाइफ में आने से। इसने अपना पासा फेंका और आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। आपने टाइम नहीं दिया इस प्यार को। जैसे ही आपकी तरफ ये पासा फेंका गया, आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया और अपना लिया। ये बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि देखिए ये सिर्फ पैसे के लिए आया था या आई थी। ये आपके पैसे पे ऐश किया इसने, और आपका पैसा भी लिया या चुराया, जो भी किया। इसके दिमाग में सिर्फ आपका पैसा था, कोई प्यार वार नहीं था।
और इसने बहुत बड़ा नुकसान किया और आपको धोखा देके चल दिया या चल दी, कोई भी हो सकता है ये। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस समय आपका ये हाल है, ऐसा आपका दिल टूटा हुआ कि आपने अपने इमोशंस को पूरी तरीके से जकड़ लिया और जकड़ के आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अभी आप ऐसा सोच में पड़ गए हैं कि अभी आपको दिल नहीं खोलना किसी के सामने। बहुत यानी जो आप नहीं है ना वो होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, यानी कि अंदर इतना दर्द छुपा है लेकिन बाहर से आप किसी को अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे। आपको ये इतना बड़ा धक्का लगा है कि आप ये करने पे मजबूर है, अपने इमोशंस को आपने सप्रेस कर दिया और आप किसी के लिए भी इमोशंस नहीं रख रहे। यहाँ की आप इतना हो सकता है आप नेचर लवर, पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते होंगे या आपके अंदर आपका फुल था लव से आपका दिल, लेकिन अभी आप हर किसी के लिए आपने ये बंद कर दिया। उस पर आप जम के बैठ गए कि अभी आपको प्रैक्टिकल रहना है। ऐसा लेसन आपको मिला है कि आपका एक सुंदर सा जो दिल था ना वो यहाँ पे ब्लॉक हो गया। जस्टिस क्या है डियर डिवाइन डियर एंजल्स? यहाँ पे देखिए किसी ऐसे इंसान की, अलग इंसान की एनर्जी देखिए। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है, मजिशियन की एनर्जी आ रही है। एक मिनट, यहाँ पे अभी मैंने पूछा था कि जस्टिस क्या जस्टिस आया। यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है और आपने एक पावर ऐसी गेन की है कि अब आप हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो कभी आपको कठिन लगा करता था। आपने यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं और प्रैक्टिकली हर चीज़ को सोच रहे हैं और इस प्रैक्टिकल एनर्जी में एक पावर आपकी जनरेट हुई है जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर एक्टिवेट हुई। हार्ट चक्र बंद होने के बाद आपका मैनिफेस्टेशन पावर एक्टिवेट हुआ, क्योंकि बहुत ही, मैंने कहा ना, बहुत प्योर सोल, काइंड हार्टेड इंसान है। तो यहाँ पे आपका कुछ तो ऐसा हुआ है कि जहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन पावर एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसी इंसान को दोबारा से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके लाइफ में आ जाए, क्योंकि ये इस कप को आप छोड़ नहीं पा रहे, इस धोखे को आप भूल नहीं पा रहे। और इतना धोखा देने के बाद आप कैसे ऐसे इंसान को अपने लाइफ में अपने साथ रखेंगे, ये सोचने की बात है। यहाँ पे एक और एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये देखिए आ गया, यही मुझे अभी फील हो रहा था कि इसमें ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व है। द मून की एनर्जी है, इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं ज़रूर हुआ है। जो आपके लाइफ में आपको धोखा देके गया ना, या धोखा देके गई, तो उसके जीवन में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई बंदा या बंदी, और ये आपसे सिर्फ लूटने आया था या लूटने आई थी और अपना काम करके ये चला गया या चली गई। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व है कि आप कोई एक्शन ना लें। आपको शांत करने के लिए ये जो मैजिशियन का कार्ड आया है और यहाँ पे द मून का कार्ड है। यहाँ पे न्यू मून के समय पे आपके ऊपर कोई स्पेल वगैरह भी किया गया है ताकि आप एक बदले के भाव में ना आए, क्योंकि इस इंसान को डर है कि पैसे, पावर, सब कुछ है आपके पास, तो आप भी जिद में आके शायद उसके लिए कुछ बुरा कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बुरा करके गया है या गई है। तो यहाँ पे आपको शांत रहने के लिए, आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए कि आपको कुछ समझ में ना आए क्या करना है, तो किसी ने यहाँ पे कंफ्यूजन स्पेल भी आपके ऊपर, यानी आपको शांत रखने के लिए न्यू मून के समय पे आपके ऊपर किसी ने स्पेल्स किए हैं ताकि आप भूल जाए उनको जल्दी से जल्दी। और आप, क्योंकि सच्चा प्यार था, इतने आसानी से तो भूलने वाले नहीं, तो अगले ने यहाँ पे दिमाग चला कि कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दो कि आप जल्दी से अपने दिल से निकाल दें उन्हें, ताकि अपने सेफ जोन में रहने के लिए कि कुछ हमारे ऊपर ना गड़बड़ हो। तो यहाँ पे किसी मैजिशियन का सहारा लिया गया है आपके ऊपर स्पेल करवाने के लिए। यहाँ पे देखिए फिर भी ये लोग हैरान है। इस इंसान ने सोचा था आप टूट जाएंगे, लेकिन आज आप अकेले खड़े हैं। आप दुख में हैं, पीड़ा में हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, लेकिन आज आप अकेले होते हुए भी आपका पलड़ा भारी है, क्योंकि आपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया। अब आप अपने इमोशंस पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कंट्रोलिंग पावर है आपके पास।
राजा है ना, तो राजा कंट्रोलिंग पावर है आपके पास। आज भी आपका पलड़ा भारी है, लोग टिक नहीं पाते हैं, पीछे हट जाते हैं, ज़्यादा समय आपके सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि एक किंग लाइक आपकी एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, इसीलिए आपको धोखा मिला। और देखते क्या है, द एम्प्रेस। यहाँ पे भाई किसी एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। इस एम्प्रेस ने तो ऐसा कमाल कर दिया है, किसी फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही है। इनके साथ भी बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ, कोई इनको छोड़ के गया। ये बहुत डिवाइन एनर्जी है जिसे पास्ट में धोखा मिला, लेकिन इस एम्प्रेस ने ऐसा कमाल करके दिखाया है, ऐसा कमाल करके दिखाया है कि लोग देखने वाले आज उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया है। और जिस एक धूर्त इंसान ने, इनका कॉम्बिनेशन कर्मा के कारण कुछ ऐसा बन गया था कि इनके बिल्कुल ऑपोजिट इंसान से इनके जीवन में एंट्री हुई थी और उसने ना इन्हें धोखा दिया। लेकिन ये इनका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था जो रिलीज हुआ है। अभी ये एम्प्रेस ने इतना धोखा खाने के बाद दिल के दरवाजे बंद नहीं हुए, हार्ट इसका बिल्कुल ओपन है अभी। और ये एक नर्चरिंग केयरिंग नेचर में आज भी हैं, क्योंकि इनके पास इतनी ताकत है, गॉडेस लाइक एनर्जी है, माँ दुर्गा, माँ महालक्ष्मी जैसी ये एनर्जी है। तो ये इन्होंने आज भी खुद को बरकरार रखा हुआ है और इनके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये ऐसी एनर्जी में है। और जो इन्हें छोड़ के गया था ना, तो वो अभी दूर से देख रहा है कि आप अकेले खड़े होके भी आपका पलड़ा आज भी भारी है, आपके इमोशंस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। कोई देख के हैरान है, बहुत हैरान है। ये इसने दुश्मनी के वश, इसने शत्रुतावश कुछ आपके साथ गलत करके ये इंसान गया है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस है। ये झूठा इंसान कोई आपके जीवन में था। देखिए ये कुछ बहुत बड़ा आपको ठगी करने के लिए आपके जीवन में आया था, चीटिंग करने के लिए आया था, लेकिन आपके सामने ये ना पूरी तरीके से इसका नकाब उतर गया। और नकाब उतरने के बाद ये टिक नहीं पाया, आपके लाइफ से चला गया। और जा करके अभी दूर से देख रहा है कि आप अकेले भी। ये हैरानी हो रही है इसको कि आपने अपने इमोशंस को जरा भी पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी आपके जीवन में। आज भी पलड़ा आपका भारी है, तो आपके साथ एक दिव्य ऊर्जा है। लोग देखिए, लोग ना यहाँ पे टिक नहीं पाते आपके जीवन में, झूठे मक्कार लोग नहीं टिक पाते, वो धीरे धीरे करके चले ही जाते हैं, उनका एंड हो जाता है, पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा भी किसी एम्प्रेस के साथ ऐसा हुआ है। देखिए 2 सिनेरियो यहाँ पे निकल के आए। अभी जस्टिस जो मैंने फर्स्ट वाले बताया था कि किसी को बहुत ज़्यादा धोखा मिला, पीड़ा मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जस्टिस मिला है ना, जस्टिस किस चीज़ का मिला है कि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन किसी से ना, किसी ऐसे इंसान से, मैजिशियन से आपके ऊपर जो इन लोगों ने स्पेल करवाया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, यहाँ पे थर्ड पार्टी थी और ये इन्हीं के ऊपर बैकफायर हुआ है। और इनका दिल भी अभी इसी समय टूटा हुआ है और पूरी तरीके से इनका दिल टूटा हुआ है। जो ये आपको दे के गए थे वही इन्हें रिटर्न हुआ है, रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। जो दिया था वही वापस मिला है। ये थर्ड पार्टी जो थी इनके लाइफ में, जिसके कारण ये धोखा दे के आपको गए थे, और यही थर्ड पार्टी ने जो स्पेल कराया था, इन्होंने जो आपके ऊपर स्पेल कराया था ताकि आप इनके पीछे कोई एक्शन ना ले सकें, तो यही इनके ऊपर बैकफायर कर गया। और आज ये बहुत ही जब बैकफायर करती है ना कोई चीज़, तो वो डबल, ट्रिपल या 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके करती है। तो आज ये भी उसी पीड़ा में है। जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, उसी थर्ड पार्टी में आज इन्हें भी धोखा मिला, चीटिंग मिला। और देखते हैं क्या है, जस्टिस ये आपको मिला आपके जीवन में। पहला कार्ड ही जस्टिस था, तो यानी यूनिवर्स पहले ही जस्टिस देने के मूड में थे और वो चीज़ें हुई हैं आपके जीवन में। 5 ऑफ सोर्ड्स, लड़ाई झगड़े इनके जीवन में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मनी को लेके, प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही हैं जिसके पास पैसे, पावर, जिसके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, उनके जीवन में जाते हैं ये लोग और वहाँ से कुछ ना कुछ ठग के और उसे इस तरीके से उसका दिल तोड़ के उसके बाद वापस आते हैं। ज़्यादा दिन वहाँ टिकते नहीं हैं। ये इनका हो सकता है ऐसा पैटर्न ही हो।
तो इनके जीवन में कर्मा के रूप में, जस्टिस के रूप में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारे लोगों का आना जाना इनके जीवन में है। ये इसी टाइप के लोग हैं, ऐसा कि लोगों को फंसाना और लोगों के प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा नज़र रखना, लोगों के पैसे पे नज़र रखना, ऐसे ऐसे लोगों से को ये लोग फंसाते हैं। और आज ये सारा फसाड इनके ज़िंदगी में पलट पलट के जा रहा है। ये इसको रोक नहीं पा रहे, ये इन्हें जस्टिस मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है, इन्हें यूनिवर्स सबक सिखा रहे हैं कि ये चीज़ें, देखिए किसी का मेटेरियलिस्टिक कुछ चीज़ें, पैसा रुपए कुछ भी नुकसान हो जाए तो इंसान फिर से भरपाई करता है, मगर किसी का हार्ट चक्र आप ब्लॉक करके जा रहे हो, कितना बड़ा पाप के भागीदार बन रहे हो। इसीलिए इन्हें बहुत बड़ी सज़ा मिली है। इनका भी हार्ट ब्रेक है और इनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट से तंग आ चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये इन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, कि इन्हें ऐसा लग रहा है ऐसा अगर ये करते रहे ना तो एक दिन इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि ये इसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इन्हें पता है कि ये गलत कर रहे लोगों के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग। इन्हें अपनी इस बात का पता चल चुका है। तो यहाँ पे इन्हें कर्मा तो भर भर के मिल रहा है, और कर्मा के साथ साथ इन्हें इनके मन में एक डर भी बैठाया जा रहा है कि ये चीज़ें अगर आप करोगे तो किसी दिन आपका जनाजा निकलते देर नहीं लगेगी। कि अगर आप किसी के ऊपर कोई चीज़ें सेंड कर रहे हो, डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, तो वो चीज़ें बैकफायर करती हैं और की भी हैं, और ये झेल भी रहे, इस समय बहुत ज़्यादा झेल रहे। और देखिए ये जाते ही क्यों है, पैसे के लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं, मनी के लिए। तो किसी ऐसे चपेट में आप भी आए हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन को इन्होंने बर्बाद भी किया है, लेकिन अभी जो इनकी लाइफ में क्योस मचा हुआ है, क्योटिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि इनके ऊपर सारी चीज़ें बैकफायर कर रही है, अपना ही किया हुआ सब इन्हीं के ऊपर आ रहा है। अभी ये इन चीज़ों से थम जाना चाहते हैं, इन्हें पता है कि एक दिन बहुत ही बड़ा यहाँ पे बखेड़ा खड़ा हो सकता है। तो आपके ये शत्रु हैं, शत्रुता ही होती है जब छोड़ के कोई जाता है, तो कोई मित्र भाव में तो छोड़ के जाएगा नहीं। तो ये आप अकेले होते हुए भी आज आपका पलड़ा भारी इन्हें दिख रहा है। लोग टिक नहीं पाते, झूठे मक्कार फरेबी, झूठे धोखेबाज दगाबाज ऐसे लोग आते तो हैं, आपका नुकसान ज़रूर करके जाते, लेकिन ज़्यादा समय टिक नहीं पाते, उन्हें भागना ही पड़ता है, पीछे हट जाते हैं सब, क्योंकि किसी मकसद से आते हैं। सच्चा प्यार तो होता नहीं है, तो उसका जस्टिस इन्हें आपको मिला है। इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और ये इस सब से निकलने के लिए अब इस आदत को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है किसी दिन बहुत बड़े ये झमेले में फंस सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 5 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 18, 3 नंबर एंड 4 नंबर। तो यहाँ पे 3 की एनर्जी निकल के आई है। 333, 3333 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है, ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं, तो आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9th, 11th, 5th एंड 3rd मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम एज देख लेते हैं। तो 49 किसी की एज हो सकती है, 49, 51, 53, 34, 33, 55 ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। और अब हम देख लेते हैं बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 5, 9, 11, 3, 18, 4, 1 ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखेंगे, आपके लिए एंजल आंसर लेंगे। एंजल आपको क्या बताना चाहती है आज हम ओरेकल से लेते हैं। चलिए शिवा ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या क्या गाइडेंस निकल के आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो भोलेनाथ जी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन, डिवाइन विजडम आपके पास है। अगर आपको नहीं पता है
कि आपके पास एक डिवाइन विजडम है। क्या है वो? लिसन टू योर इंट्यूशन, इनर वॉइस। आपकी इनर वॉइस आपको ज़रूर बताएगी जो भी आप पूछना चाहेंगे, किसी पार्टनर के बारे में, किसी के भी बारे में अगर आप पूछना चाहेंगे तो आपकी इनर वॉइस आपको यहाँ पे गाइड करती हुई नज़र आ रही है। आपके पास एक डिवाइन विजडम है। लिसन टू योर इनर वॉइस। आपकी अंतरात्मा आपको ज़रूर जवाब देगी। आप पूछेंगे, शायद आपको पता ही नहीं है, तो अच्छा ही हुआ आपने आज इस रीडिंग को देखा। और आपके पास इनर विजडम है, डिवाइन विजडम है, जो जिसकी आपको बिल्कुल भी खबर नहीं है और आप इतने सारे प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है, वो आपको गाइड कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं, एक आध और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। आपको बोला जा रहा है एग्जीक्यूट, यहाँ पे एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। देखिए, आपको प्लान को ना एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है सक्सेस पाने के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से उसे एग्जीक्यूट करें ताकि आप सक्सेस आपके जीवन में फटाफट आए। थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, प्लान बनाने की ज़रूरत है और सही टाइम पे सही काम, सही कार्य करने की ज़रूरत है, तब यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे अब हम नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या है। सबसे पहले MKSRDUYT। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।